एक्सकैलिबर, फ्रैगरेक, होंजो दुनिया की वो तलवारें जो तारीख के औराक में अपनी पूरी शान के साथ चमकती हैं, लेकिन ये तलवारें अपने वक्तों और दौर तक ही महदूद रहीं। तारीख की एक ऐसी तलवार जो अब तक की सबसे काटदार और मजबूत तलवार मानी गई है, वो तलवार जिसका सामना दुनिया की कोई ढाल नहीं कर सकती है। तारीख के सबसे बड़े बहादुर इमाम अली अलैहिस्सलाम की अजीम तलवार जुल्फ़कार। अल्लाह ने सूरह हदीद में फरमाया, हमने ही लोहे को नाजिल किया जिसके ज़रिया से सख्त लड़ाई और लोगों के बहुत से नफ़ा की बातें हैं, ताकि खुदा देख ले कि खुदा और उसके रसूलों की मदद कौन करता है। मुफस्सरीन के नज़दीक इस आयत में हदीद यानी लोहे से मुराद तलवार है, और बाज़ ने लिखा कि यहाँ खुसूसन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तलवार जुल्फ़कार की तरफ इशारा किया गया है, जिसके ज़रिया आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार बने और दुश्मनान इस्लाम से क़िताल किया था। ये वो गैर मामूली और अजीम क़ुव्वत वाली तलवार थी जिससे मौला अली अलैहिस्सलाम ने खंदक व खैबर के मैदान को हिला कर रख दिया था। इस तलवार से आपने अरबों के कद आवर बुत यगूस को तोड़ा और जंग बैरुल अलम में जिन्नातों के लश्कर को शिकस्त दी। तारीख़ में हज़रत अली से बड़ा कोई बहादुर पैदा नहीं हुआ, और जितनी शोहरत जुल्फ़कार तलवार को मिली शायद ही किसी तलवार को मिली है। दरअसल इस तलवार के पश्त पर इंसानी रीढ़ की हड्डी की तरह बुलंद खार थे जो दो धारों में बटी हुई थी, इसलिए इस तलवार का नाम जुल्फ़कार पड़ा। हज़रत अली ने बड़े बड़े जंगों में जुल्फ़कार के ज़रिया शिकस्त को फ़तह में बदल दिया। सैकड़ों तलवारें जुल्फ़कार के नीचे आकर टूट जाती थीं। इस मुक़द्दस तलवार की तारीख़ के मुताल्लिक एक रिवायत में आता है कि मलका बिल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो हदिये दिए थे उसमें एक जुल्फ़कार तलवार भी था, जो तारीख़ में मुंतकल होते हुए बनी इसराइल से बनी इस्माइल के पास आ गया। एक लंबे अरसे तक ये तलवार कुरैश मक्का के पास थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर में ये तलवार मनबा इब्न हिज्जाज के हाथ आ गई, जो जंग बदर के दिन उसके बेटे आस के पास थी। जब हज़रत अली ने उस मुशरिक को मैदान जंग में कत्ल किया तो इस तलवार को लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार हज़रत अली को अता फरमाई। जबकि अक्सर उलमा व मुफस्सरीन की राय यह है कि ये जन्नती तलवार है। लिहाजा हज़रत इब्न अब्बास ने बयान किया कि जब खैबर फ़तह करके हज़रत अली अलैहिस्सलाम मदीना वापस लौटे तो जुल्फ़कार आपके हाथों में थी। हज़रत अली ने अपनी ज़ौजा हज़रत फ़ातिमा से फ़रमाया, इस मुक़द्दस तलवार के ज़रिया अल्लाह ने मेरे हाथों खैबर को फ़तह करवाया। हज़रत फ़ातिमा ने फ़रमाया, मैं ये पहले ही जानती थी। इस पर हज़रत अली को बहुत ताज्जुब हुआ। लिहाजा बीबी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मेरे बाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की रात आसमान पर तशरीफ़ ले गए थे, उस सफ़र के दौरान जिब्रील अमीन आपको जन्नत में ले गए। आप एक फल के दरख्त के नीचे तशरीफ़ ले गए जिसके फल सुर्ख रंग के थे। उस दरख्त के जड़ों के नीचे जुल्फ़कार दबी हुई थी और उस पर लिखा था कि जुल्फ़कार से बेहतर कोई तलवार नहीं और अली से बड़ा कोई बहादुर नहीं, और उसकी ज़ौजा फ़ातिमा ज़ोहरा है। ये तलवार बहुत सारे पैगंबर और अंबिया इकराम के पास रही। जैसा कि अबू बकर शिराज़ी ने लिखा है कि जुल्फ़कार तलवार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से ज़मीन पर नाजिल हुआ था। अल्लाह ने इस तलवार को जन्नत के आस के दरख्त के एक पत्ते से पैदा किया था। इस जुल्फ़कार पर लिखा था कि हमेशा एक नबी दूसरे नबी के बाद और एक सिद्दीक दूसरे सिद्दीक के बाद इस तलवार से जिहाद करते रहेंगे, यहाँ तक कि इस तलवार के वारिस इमाम अली अलैहिस्सलाम हुए। फ़तह खैबर के वाक़या में जुल्फ़कार तलवार के मुतालिक बहुत सारे रिवायत मिलते हैं। लिहाजा इमाम अहमद इब्न हम्बल ने अपनी किताब फ़ज़ाइल में ज़िक्र किया है कि सहाबा ने खैबर के रोज़ आसमान से एक तकबीर की आवाज़ सुनी थी। कहने वाला कह रहा था, ला सैफ़ा इल्ला जुल्फ़कार व ला फ़तह इल्ला अली, यानी जुल्फ़कार के सिवा कोई तलवार नहीं है और अली के सिवा कोई बहादुर नहीं है। इस तलवार की काट और मजबूती गैर मामूली थी। इसके मुतालिक हाफिज़ रजब अल बरसी लिखते हैं
कि जब खैबर के दिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम का सामना मरहब पहलवान से हुआ तो हज़रत अली ने मरहब पर जुल्फ़कार का वार किया, जिससे उसकी खोपड़ी के 2 टुकड़े हो गए और वो तड़पता हुआ ज़मीन पर गिर पड़ा। उस वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मैं आज बहुत ताज्जुब और हैरत में हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आपको किस बात से इतना ताज्जुब हो रहा है? जिब्रील अमीन ने जवाब दिया कि जब अल्लाह ने कौम लूत पर अजाब नाजिल किया था तो मैं उस बदकार कौम के 7 शहरों को ज़मीन से काट कर अपने परों पर उठा लिया था और मैंने उन्हें इतना बुलंद किया था कि उनके रोने की सदाएं अर्श तक पहुंची थी। मैंने सुबह होने तक उन्हें अपने परों पर उठाए रखा था और अल्लाह के फरमान का इंतज़ार करता रहा। मुझे उनका बोझ ज़र्रा बराबर भी महसूस न हुआ। और आज जब अली ने अपनी हाशमी बाजुओं से तलवार चलाई तो खुदा ने मुझे हुक्म दिया कि अली की तलवार को पकड़ लो ताकि उसकी तलवार ज़मीन चीर कर उसके सोर तक ना पहुंच जाए, जिसने ज़मीन के बोझ को उठा रखा है, ताकि ज़मीन फटने से महफूज रह सके। लिहाजा मैंने अल्लाह के हुक्म से अली के तलवार के कोने को पकड़ा तो इसका वज़न मुझे कौम लूत के शहरों से भी ज़्यादा महसूस हुआ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद ये तलवार आपके फ़र्जिंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास रही। मैदान करबला में भी इमाम हुसैन जुल्फ़कार से ही यजीदियों को जहन्नम वासिल कर रहे थे। आपकी शहादत के बाद ये तलवार आपके फ़र्जिंद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आई। इस तरह आपकी औलादों में ये तलवार मुंतकिल होती रही। लेकिन इसके बाद जुल्फ़कार कहाँ गई, इसके मुतालिक कोई शवाहिद नहीं मिलते। बाज़ मुवर्रिखीन ने लिखा है कि ये तलवार एक वक्त में हज़रत अली की औलादों में अब्दुल्लाह इब्न हसन यानी नफ्स ज़किया के पास थी। जब उन्होंने खिलाफत अब्बासिया के हुक्मरान मंसूर के ख़िलाफ़ बगावत की तो उन्हें शहीद करके ये तलवार अब्बासियों ने ले लिया। फिर जब कायरा में फ़ातिमियों की हुकूमत आई तो ये तलवार उनके पास आ गई। इसके बाद तुर्क उस्मानियों को ये मुक़द्दस तलवार मिली, जिसे उन्होंने तोप कापी म्यूज़ियम में रख